चलिए, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग त्रिकोणमिति के पार्ट 2 को लेकर आएंगे। अभी हम लोग उसके इंट्रोडक्शन को धीरे धीरे करके समझ रहे हैं, ठीक है। कल हम लोग पार्ट 1 को देखे थे, अब हम लोग इस वीडियो में उसके परिचय को पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, आप आसानी से देखते रहिएगा और एक एक पॉइंट को आप समझते रहिएगा। त्रिकोणमिति के पार्ट 2, त्रिकोणमिति। अभी इसका इंट्रो चल रहा है ना, इंट्रो चल रहा है। इसके बाद फिर हम लोग एक एक करके 8.1 8.2 भी पढ़ते चले जाएंगे। आप बस यूं देखते रहो, हम दिखाते रहेंगे। आप बस देखते रहिए, दिखाने के लिए तो हम हैं ही, ठीक है। तो चलिए, त्रिकोणमिति पार्ट 2। कल हम लोग बताए थे त्रिकोणमिति 4 बातों पर मुख्य रूप से डिपेंड करता है। आपको बताए थे 6 भाई, 3 बहन और एक मौसा जी थे उनके, और एक समकोण त्रिभुज, जिसको हम लोग मौसा के फेवरेट लोग कहते हैं। समझ में आ गया? तो 6 भाई, 3 बहन, एक मौसा और मौसा का फेवरेट लोग। 6 भाई कौन थे? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। शायद आप 100% गारंटी के साथ याद हो गया होगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा, 3 बहन, PBH, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, ये भी आपको याद हो गया होगा। दूसरा बात, थीटा। थीटा क्या होता है आपको फिगर में हम दिखाए थे, अभी तो और ज्यादा दिखाएंगे। तीसरा बात, त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है, जिस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज हम लोग कहते हैं। यहाँ तक आपके दिमाग में अच्छा खासा घुस गया। यदि नहीं घुसा है, एक बार पिछला वीडियो में जाइए, आसानी से घुसा करके आइए और चैप्टर को पूर्ण रूप से समझते चलिए। चलते आज हम लोग पूरा कांड करने के लिए, क्योंकि पूरा रामायण में सिर्फ और सिर्फ कांड हुआ था। अयोध्या कांड, लंका कांड, क्यों ना हम भी एक कांड करें, त्रिकोणमिति कांड। याद हुआ हम लोग को कौन सा कांड करना है? त्रिकोणमिति कांड। आज वही चीज करने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? त्रिकोणमिति कांड। समझ में आ गया ना? इसमें एक त्रिभुज का खेला होता है, जिसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। बाबू क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समझिएगा, एक कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री हो। एक कोण क्या हो? समकोण हो, मतलब कि क्या हो? 90 डिग्री हो। और आपको एक बात कहे थे, समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, और जहां थीटा रहेगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। जो बच गया आधार कहलाती है। शायद आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब एक बात जान लीजिए, त्रिकोणमिति 10th में आपको 44 हम फॉर्मूला पढ़ाएंगे, ठीक है, जो आपके दिमाग में जाएगा और आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो हम आपको सबसे पहले 6 फॉर्मूला बताएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति का अनुपातीय फॉर्मूला, रेशियो वाला, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का। चलिए, सबसे पहले समझिएगा, आपको हम कल बताए थे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, है ना। 6 भाई, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये बात आपको याद हो गया। अब एक बात आप याद रखिएगा, एक कहावत है, पाकिस्तान भूखा प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, याद रखिएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हरा भरा, याद हुआ? पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कोई दिक्कत? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। शायद आपके दिमाग में याद हो गया होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, नहीं कहता भूखा नंगा भिखमंगा पाकिस्तान, भूखा नंगा भिखमंगा पाकिस्तान, वही बात न कहता है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। शायद आपके दिमाग में ये बात बैठ गया होगा, इसी पे खेला होगा। एगो हिंदी वाला बात याद रखिएगा, लका और कला। लका और कला, क्या बात बोल रहे हैं? लका कला। तो आपको दोनों भाषाओं में, हम इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों चीज में आपको हम फॉर्मूला लिखने सिखा रहे हैं। सारे फॉर्मूला नहीं बोले थे, कॉन्सेप्ट इज पावर,
कॉन्सेप्ट इज पावर। तो आपको कॉन्सेप्ट लेना है, ना कि भाषा लेना है। कॉन्सेप्ट सीखो, कल किसी को आप पढ़ा सको, इतना जरूर पढ़ लो। तो फिर क्या बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदी में इसको हम लोग आराम से समझने के लिए लका कला एक चीज देख लिए। अब थोड़ा हम समझाते हैं। ये P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। समझ में आया? परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और बेस। लो फॉर लंब, को फॉर कर्ण, आ फॉर आधार। लो फॉर लंब, को फॉर कर्ण, आ फॉर आधार। शायद आपके दिमाग में ये भी बात अच्छा से चले गया होगा। अब समझिए, सबसे पहले साइन थीटा बराबर न्यू क्या होता, आपसे लोग यही पूछेगा। तो आपको याद करना नहीं, क्योंकि हम बता दिए आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, लका कला। अब हिंदियों में लिख देते हैं, अंग्रेजियों में लिख देंगे, तुरंते में खेला हो जाएगा। एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर। शायद समझ में आया? एक बार उधर जाना है, एक बार उधर से इधर आ जाना है। एक बार जाना है, एक बार आना, क्योंकि कहीं जाके रहना सम्मान खो देने के बराबर होता है। कहता है अ कांस्टेंट गेस्ट नेवर वेलकम्स। रोजाना आने वाला मेहमान सम्मान खो देता है। एक दिन जाइए, फिर रिटर्न आ जाइए। तो गए, आ गए। तो पहले कहाँ गए? लो, लो फॉर लंब, को फॉर कर्ण। तो पहला वाला बात हो गया लंब और कर्ण। तो साइन थीटा बराबर बन गया आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब आप एक बात जानते होंगे, लंब को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, और कर्ण को क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। यानी P बाय H। खेला हो गया कि नहीं हो गया? P बाय H, P बाय H, P बाय H लंब बटे कर्ण, P बाय H लंब बटे कर्ण। आपके दिमाग में यह भी 100% चला गया होगा, शायद मेरे ख्याल से चले गया होगा। लंब बटे कर्ण, P बाय H। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, P बाय H। तो पहला फॉर्मूला कभी जीवन में 7 जन्म तक लोग विवाह में फेरा लेता आप त्रिकोणमिति, क्योंकि हम लोग कांड कर रहे हैं। कौन सा कांड? त्रिकोणमिति कांड। दूसरा स्टेप समझिएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा। बस अगला कदम चलना है। एक कदम गए, अगला कदम आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। क्या कहेंगे बाबू? नूनू आधार बटे कर्ण। क्या कहेंगे? आधार बटे कर्ण। क्या कहेंगे? आधार बटे कर्ण। अब इसको देखिए, बेस बटे हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा? बेस बटे हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। बी फॉर बेस मतलब आधार, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। शायद ये हो आपका दिमाग में चल गया। दो गो फॉर्मूला पढ़े ना, P बाय H, B बाय H, P बाय H, B बाय H। क्या कहां से लाए? तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, क्या कहता है? भूखा प्यासा भिखमंगा पाकिस्तान, हाइपोटेनियस क्या हो गया? हरा भरा हिंदुस्तान, हरा भरा। हम लोग कहाँ रहते हैं? हिंदुस्तान। एकमात्र ऐसा देश है जिसको माता कहा जाता है, बाकी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जिसको माता कहा जाता है। हम लोग को गर्व है जो हम लोग हिंदुस्तान। इससे बड़ा बात क्या हो सकता है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। टेन थीटा में फिर अगला कदम लीजिए, आधार बटे कर्ण हो गया, तो लंब बटे आधार होगा। क्या होगा बाबू? लंब बटे आधार होगा। हाँ, लंब बटे आधार होगा। अंग्रेजी में होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी P बाय B। कोई दिक्कत? P बाय B। क्या आपको जरा भी दिक्कत है? एक भी पॉइंट आपको दिक्कत है? अब इसी को उल्टा देना है, B बाय P, H बाय B, H बाय P। उल्टा दो, B बाय P, H बाय B, H बाय P होगी। समझ में आया? इसी को उल्टाते जाइए। टेन का उल्टा कॉट, सेक का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कॉसेक। हो गया बात खत्म। तो कॉट में क्या बनेगा? यही उल्टा दो, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अंग्रेजी में कहेंगे B बाय P। क्या कहेंगे? B बाय P। कोई दिक्कत है क्या? इसी को उल्टाते जाओ। अरे इधर से उल्टन, आधार बटे लंब, आधार को बेस, लंब को परपेंडिकुलर। खेला हो गया। एक बार इधर से, एक बार। अब होगा कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण को हाइपोटेनियस, आधार को B, H बाय B। यही उलट गया, H बाय B। खेला हो गया। कोई दिक्कत है? एक को जरा सा आपको जरा सा भी मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉसेक थीटा बराबर बाबू क्या होगा? जो साइन का उल्टा H बाय P, यानी कि कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। क्या कहेंगे? H बाय P, H बाय P।
अब एक बात बताइए, हम लोग 6 फॉर्मूला को दिमाग में अच्छा खासा एडजस्ट कर दिए कि नहीं कर दिए? समझिएगा यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन का हुआ p बाय h, कॉस का हुआ b बाय h, टेन का हुआ p बाय b, कॉट का हुआ b बाय p, सेक का हुआ h बाय b, कोसेक का हुआ h बाय p। बस एक बार सीधा हिंदुस्तान क्या कहता हिंदू पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा बड़ा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा बड़ा, लका कला। अंग्रेजी सीखना यहाँ से, हिंदी सीखना यहाँ से, अंग्रेजी सीखना यहाँ से, हिंदी सीखना यहाँ से। 6 फॉर्मूला आपका दिमाग में एडजस्ट हो गया होगा, और 6 बताएंगे तब सवाल का एकदम खतरनाक तरीके से सवाल को कैसे सॉल्व करना है। क्या आपको 6 याद हुआ कि नहीं हुआ? सबसे आसान भाषा में याद हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा से याद हो गया कि नहीं हो गया? क्या आप एग्जाम में कभी भूलोगे तो फटाक से इसको लिख के बना लोगे कि नहीं बना लोगे? मेरे ख्याल से आप बना लोगे। यदि बना लोगे तो कमेंट में नीचे में लिखिएगा यस सर जरूर बना लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? थोड़ा हम जानेंगे ना आप जो हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमको कैसे पता चलेगा जो आप मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ? तो आपको करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग 6 फॉर्मूला को और देखना है। हम लोगों को क्या करना है? 6 फॉर्मूला को इसके साथ टोटल 44 तक आप मेरे साथ निभाइएगा, हम आपको बहुत अच्छा से समझा देंगे। यही मेरा काम है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग थोड़ा चलते हैं, ठीक है? अब चलते हम लोग एक पाइथागोरस प्रमेय को देखने के लिए। बाबू किसको देखने जाएंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय को देखने के लिए जाएंगे, और बड़े आसानी से पाइथागोरस प्रमेय को भी हम लोग समझेंगे, है ना? पाइथागोरस प्रमेय क्या चीज देखने जा रहे हैं हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय। हेडिंग है हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय। अंग्रेजी में कहोगे बाबू इसको तो पाइथागोरस थ्योरम। बड़े आसानी से इसको भी समझ लेंगे। सबसे पहले जानिए कर्ण समकोण त्रिभुज में, रेणुनु सब समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। यह कर्ण है इसलिए यह सबसे बड़ी भुजा होगी। अब आपको ये बात पता चल गया ना, सबसे बड़ी भुजा होगी। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? 6 फॉर्मूला यहाँ भी हम लोग तैयार करेंगे। 6 सीखे, 6 यहाँ सीखेंगे। इसको पाइथागोरस प्रमेय से आधारित फॉर्मूला कहते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। क्या कहते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है? तो पाइथागोरस थ्योरम होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी आपको हम बताए कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है ना? अब चलिए तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया? एगो ट्रिक आप लोग को हम दे रहे हैं बाबू, बढ़िया से ले लीजिए। एगो बात होता है LHS, एगो बात होता है RHS। एगो LHS एगो RHS। LHS में यदि कोई भी देख लीजिए, एक LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। समझिएगा, यदि स्क्वायर LHS से RHS में जाएगा, यदि स्क्वायर LHS से RHS में जाएगा तो रूट बन जाएगा, और यदि रूट LHS से RHS में जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। विपरीत होगा। यदि स्क्वायर LHS से RHS में जाएगा, यदि स्क्वायर LHS से RHS में जाएगा तो रूट बन जाएगा, और रूट यदि जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। सेम अपोजिट RHS से LHS में आएगा, वही घटना होगा। स्क्वायर जाएगा तो रूट, रूट जाएगा तो स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलते अब हम लोग समझते हैं। अब स्क्वायर को उधर देखे जाओ बाबू, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या आपने 2 फॉर्मूला को अच्छे से सीखा या नहीं सीखा? समझ गए होंगे। फिर से समझिए, ये तो पाइथागोरस प्रमेय ही कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब आप एक कॉन्सेप्ट लीजिए बाबू, यदि कर्ण स्क्वायर है इधर, है ना? अब देखो ये लंब स्क्वायर है ना, प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी आधार भी। एगो को इधर देखे हो प्लस लंब, तो इधर आगे क्या बन जाएगा? माइनस लंब स्क्वायर। कोई दिक्कत? उधर क्या रह गया? आधार स्क्वायर।
तो अब आप एक बात बताओ, एक फॉर्मूला बन गया ना, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब। अब ये स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, अंदर रूट लग जाएगा, लगेगा ना, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बाबू, आधार का फॉर्मूला। कोई दिक्कत है क्या? फिर से समझो एक बार, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और हम क्या कहते हैं, यदि कोई स्क्वायर एलएचएस में है तो आरएचएस में जाएगा तो रूट बन जाएगा, यदि रूट जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। सेम कंडीशन आरएचएस से एलएचएस में आने पर होता है, ठीक है। अब समझिए, तो अब ये प्लस में था तो इसको किसमें ला दिए? माइनस में ला दिए। अब आधार जो है प्लस में, इसको भी लेके आ जाते हैं तो माइनस में आएगा, तो क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, किसके बराबर में? तो लंब के बराबर में। थोड़ा समझ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किए, ये आधार प्लस में पॉजिटिव में इधर लेके आ जाएंगे तो निगेटिव में आ गया। देखिए निगेटिव में आया ना, अब फिर स्क्वायर को उधर लेके चले जाएंगे, तो अब स्क्वायर को ले जाएंगे फिर अंदर रूट बन जाएगा, तो अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो गया? लंब। तो आपको 6 फॉर्मूला याद हो गया होगा। एक बार हम फिर से बोल रहे बाबू, देखिए कर्ण स्क्वायर क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम आप याद कर जाइए। दूसरा बात, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बनेगा, रूट जाएगा तो स्क्वायर बनेगा। समझ में आ गया ना? स्क्वायर जाएगा तो रूट, रूट जाएगा तो स्क्वायर, चाहे एलएचएस से आरएचएस में जाए, चाहे आरएचएस से एलएचएस में जाए। दूसरा, कर्ण बराबर अंदर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तीसरा, अब देखिए स्क्वायर खत्म, अब दूसरा कंडीशन में कर्ण ई प्लस में है तो उधर किस में चल जाएगा? माइनस में चल जाएगा। फिर स्क्वायर जाएगा तो रूट बन जाएगा, फिर इसका लंब वाला में फिर आधार चले गया उधर, फिर यहाँ पे क्या हो गया? उसका स्क्वायर चले गया। तो इस प्रकार से हम लोग 6 + 6 12 क्वेश्चन, मतलब 12 फॉर्मूला कंप्लीट कर दिए। चलना कहाँ तक है? 44 फॉर्मूला तक आपको मेरे साथ रहना है। हम आपको सारी बात की जानकारी देंगे, आप टेंशन ना लें। आपको एक बात याद रखना है, जब तक हम लोग किसी चीज को पूर्ण रूप से देखते नहीं हैं तब तक सीखते नहीं हैं। इसलिए मेरा वादा है, आप पूर्ण रूप से देखिए और सीखते रहिए। लोगों को भी थोड़ा सीखने के लिए मजबूर नहीं कीजिए, प्रेरित नहीं कीजिए, प्यार बढ़ाकर उसको कहिए, आप देखिए आप भी सीख जाइएगा। समझ में आ गया कि नहीं? धीरे धीरे आज देखो, कल तुम दूसरे को देखने के लिए कहोगे मेरा वादा है, तो पहले आप देखो फिर दूसरा दुनिया देखते रहेगा। तो आपको त्रिकोणमिति का 12 फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब इस पे आपको क्वेश्चन जब बनवाएंगे कल, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से सिखाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा आखिर है क्या मजा है त्रिकोणमिति। क्योंकि हम लोग एक कांड रचने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति कांड। तो कांड करेंगे, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय क्वेश्चन के साथ।